गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए साइंस नहीं सो स्टूडेंट आपका टेस्ट होने वाला है। हिंदी का टेस्ट होगा आज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ये क्वेश्चन आपका है जो कि एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या है? पहला, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन होगा आपका काव्य शास्त्र। दूसरा ऑप्शन आपका होगा व्याकरण शास्त्र। और कमेंट करके आप लोग को जवाब देना है सारे क्वेश्चंस को, सारे आंसर को आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, इस तरह से। तीसरा क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का प्राणी शास्त्र। तीसरा ऑप्शन आप लोग का प्राणी शास्त्र। चौथा ऑप्शन आप लोगों का है मानव शास्त्र। जल्दी कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आंसर क्या है? आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आंसर किसका क्या हो जाएगा? आंसर आपका इस क्वेश्चन के लिए निर्वंश विद्या का क्या है, इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दारिश क्या है? दारिश क्या है बताइएगा आप जवाब कमेंट करके। दारिश क्या है? ऑप्शन ए एक धार्मिक ग्रंथ। ऑप्शन बी आपका क्या है देखिएगा, सोने का। कमेंट कीजिएगा आप जरूर। सोने का प्राचीन कालीन सिक्का। सोने का प्राचीन काल सिक्का, कालीन सिक्का। सी तीसरा देखिएगा आपका तीसरा आप लोग का क्या होगा? सी नंबर देखिएगा। सी ऑप्शन क्या है? जवाब दीजिए कमेंट करिए क्या आंसर होगा। एक देवता। ऑप्शन डी आपका क्या होगा देखिएगा आप लोग, जवाब दीजिए कमेंट करके क्या आंसर है इस सवाल का। चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का। बताइए क्या आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए क्या आंसर है। आंसर क्या हो गया? बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं आंसर। क्या हो जाएंगे आंसर? रानी जी बताइए, विशाल जी कमेंट करके सोने क्या आंसर होंगे? तो ये सोने का प्राचीनतम सिक्का हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या है। वार्ने हेस्टिंग्स था। क्वेश्चन आपका है वार्ने हेस्टिंग्स था। वार्ने हेस्टिंग्स था
वार्ने हेस्टिंग्स था। ऑप्शन ए आप लोग को दिया जा रहा है, ऑप्शन ए है फारस का राजा। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा महान दार्शनिक, महान दार्शनिक। महान दार्शनिक डी ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रसिद्ध समाज सुधारक। बताइए क्या आंसर होगा आपका, प्रसिद्ध समाज सुधारक। कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए आप लोग क्या आंसर होगा, प्रसिद्ध समाज सुधारक क्या आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए आप लोग। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, वार्ने हेस्टिंग्स क्या थे, तो भारत का गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हरकश क्या थे, हरकश थे। ऑप्शन ए आप लोग देखिएगा क्या होगा, ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक वैज्ञानिक। ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री, भूगर्भ शास्त्री। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आप लोग का क्या होगा, प्राणी वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक। ऑप्शन डी पुरातत्वविद। बताइए आप लोग कमेंट करिए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पुरातत्वविद आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताइए। आंसर हो जाएंगे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वनस्पति वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मैक्स मुलर ने आज आपका टेस्ट जो होने वाला है, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं 6 से 6:30 बजे होगा, फिर आपका 6:30 से 7 बजे होगा, और 7 बजे से फिर आपका 7:30 बजे होगा। ये आपका टेस्ट होने वाले हैं। ये हिंदी का हो रहा है। अब इसके बाद आपको मिलेगा विज्ञान का टेस्ट, और लास्ट में आप लोगों को मैथ का टेस्ट मिलेगा। तो आप लोग जरूर देखें, ये 6:30 बजे स्टार्ट होंगे, ये आपका 7 बजे विज्ञान और 7 बजे और स्टार्ट होंगे आपका 7:30 बजे तक मैथ है वो चलेगा टेस्ट, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में है, कौन सी भाषा में करवाया। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा जर्मन, ऑप्शन डी जापानी। तो क्या आंसर होगा आपका, जवाब दीजिएगा। आंसर आप लोग का आंसर जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 17 बताइएगा क्या आंसर होगा इसका। जर्मन भाषा में, किस भाषा में अनुवाद करवाए थे, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए, कमेंट जरूर आप लोग कीजिए। कमेंट नहीं कीजिए तो कैसे पता चलेगा आप सही दे रहे हैं जवाब या गलत, कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। रानी विक्टोरिया
रानी विक्टोरिया के द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर आपस दे दिया, तुच्छ समझकर आपस कर दिया, समझिए। ऑप्शन ए समझ कर आपस कर दिया, ऑप्शन ए नाइट, ऑप्शन बी जर्नल, ऑप्शन सी सर, ऑप्शन डी किंग। आप लोग जवाब देकर बताएं क्या आंसर होगा इसका। किसे समझकर मैक्सिमम किस चीज़ को तुच्छ समझकर आपस कर देते हैं, इस बात को ध्यान दिखाए बताइए आप लोग। क्या कमेंट में आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा नाइट की उपाधि, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो ऑप्शन ए आप लोग देखिएगा, ऑप्शन ए मगही, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। मगही, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी, कमेंट करके आप जवाब जरूर आप लोग दीजिए। कौन सा आंसर होगा 7 नंबर क्वेश्चन का, बताइए आप। संस्कृत आंसर हमारा प्राकृतम सबसे प्राचीनतम भाषा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शाहनामा का रचना काल क्या है। शाहनामा का रचना काल क्या है। शाहनामा का रचना काल क्या है। ये आप लोग का है। तो ऑप्शन ए देखिएगा क्या होगा, 7वीं से 8वीं सदी, 7वीं से 8वीं सदी का। 8वीं सदी। ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 11वीं सदी का। ऑप्शन सी तीसरा देखिएगा, ऑप्शन सी 4वीं से 5वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी। ऑप्शन डी आप देखिएगा क्या होगा आपका, ऑप्शन डी 5वीं से 6वीं सदी, 5वीं से 6वीं सदी। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इसका। कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, कमेंट नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा क्या जवाब दे रहे हैं, सही या गलत। इसलिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। 5वीं से 6वीं सदी तो क्या आंसर हो जाएगा
10वीं से 11वीं सदी हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन ए मंगोल, मंगोल। ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन बी चीन। ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। आप लोग कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा कि मुंडा किस देश की जनजाति है। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यूनान से। क्वेश्चन नंबर चलिए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 संस्कृत का अग्नि शब्द क्या है? संस्कृत का अग्नि शब्द, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? किस रूप में मिलता है? ऑप्शन ए देखिएगा इग्निस। ऑप्शन बी आप लोग देखिएगा क्या होगा? ऑप्शन बी आग्निस, आग्निस। ऑप्शन सी देखिएगा क्या है? इग्निस। बताइए क्या होगा? इग्निस था, इग्निस है। ऑप्शन डी इनमें से कोई, ऑप्शन डी ओग्निस। ओग्निस जवाब दीजिए क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का 10 का। क्या होगा? जवाब दीजिए इस सवाल का। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? इग्निस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 11 है। आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा क्वेश्चन के लिए। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हमें पता नहीं चला। बहुत जल्द आप लोग के लिए वेबसाइट लॉन्च किया जा रहा है। जब वेबसाइट आ जाएगा, बन रहा वेबसाइट, तो आप लोग वेबसाइट पर ही टेस्ट दीजिएगा कि उसके रूप में, और जो टॉप करेंगे उन्हें इनाम दिया जाएगा। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कौन कलर लोग का क्या होगा? जर्मनी। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी छपरा, ऑप्शन डी छपरा, ऑप्शन डी दिल्ली। कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। कमेंट कीजिए क्या ऑप्शन आंसर होगा। जब तक कमेंट कीजिए ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मैक्स मुलर क्वेश्चन नंबर मैक्स, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 12 है आप लोगों का। देखिएगा ऑप्शन ए क्या होगा आंसर जवाब? ऑप्शन ए मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। ऑप्शन ए दिया जा रहा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को,
18 फरवरी 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी देखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर बी आप लोग का सितंबर 1961 ईस्वी, सितंबर 1961 ईस्वी। ऑप्शन सी देखिए 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। ऑप्शन डी आप लोग देखिएगा, ऑप्शन डी आप लोग का क्या होगा देखिएगा यहाँ पर 6 दिसंबर 1907 ईस्वी, 6 दिसंबर 1907 ईस्वी। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा आप लोगों का, कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर अब चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन। कौन प्राचीनतम भाषा है, बताइए कौन प्राचीनतम भाषा है, कौन सा प्राचीनतम भाषा है, प्राचीनतम भाषा है, कौन सा प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन ए आप लोगों के लिए देखिएगा, ऑप्शन ए क्या दिया गया, हिंदी। ऑप्शन बी दिया गया आप लोग को मराठी। ऑप्शन सी दिया गया है संस्कृत। ऑप्शन डी उर्दू। क्या होगा आंसर बताइए आप लोग कमेंट करके जल्द, उर्दू क्या होगा, तो आंसर बी सी हो जाएगा सही, उर्दू। चलिए हम लोग थोड़ा स्पीड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जैसे क्वेश्चन लिखा जाए आप लोग जरूर ऑप्शन लिखा जाए आंसर कर दीजिएगा। किसे वाराणसी के पास, किसे वाराणसी के पास, वाराणसी के पास सोने के सिक्के, सोने के सिक्के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला, भरा एक घड़ा मिला, घड़ा मिला, मिला था। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स का, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन बी विलियम मुरल को, विलियम मुलर को। ऑप्शन सी मैक्स मुलर को, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। बताइए किसे मिला था, मैक्स मुलर। ऑप्शन डी या फ्रेडरिक को मिला था, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक। कमेंट कीजिए बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का, फ्रेडरिक। आंसर क्या हो जाएगा, वार्ने हेस्टिंग्स को मिला था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलिए। भारत कहाँ बसता है, क्वेश्चन नंबर 15। भारत कहाँ बसता है आप लोग को बताना है, भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन ए दिल्ली के पास, दिल्ली के पास। ऑप्शन बी गांवों में। ऑप्शन सी शहरों में। ऑप्शन डी लोगों के मन में। तो भारत में कहाँ बसता है बताइए भाई, कहाँ बसता है, कमेंट कीजिए आप लोग कहाँ बसता है। विशाल जी, सोनी रानी, क्रिस, नंदिनी, जो भी स्टूडेंट और है, निखिल, रंजन, आप लोग कमेंट कीजिए बताइए कहाँ पे होता है। तो भारत कहाँ बसता है, गाँवों में। चलिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, 16 नंबर क्वेश्चन पे। बताइए सभा में, क्वेश्चन नंबर 16 आपका है। सभा में, सभा में अनेक
अनेक नेता उपस्थित थे, अनेक नेता उपस्थित थे। इस वाक्य में सभा कौन सी संज्ञा, सभा कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, सभा कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ये हम लोगों का हुआ, तो बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा? डी समूहवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलिए, बताइएगा। बुढ़ापे में इंसान, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बुढ़ापे में, कमेंट कीजिएगा आप लोग, क्या होगा इंसान बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चे की तरह बच्चा की तरह बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए बताइएगा कमेंट कर जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी आप लोगों का क्या है, ध्यान रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कमेंट कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा आपका एक क्वेश्चन का, जल्द कमेंट कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या आंसर होगा? तो हम लोगों का आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी 5, ऑप्शन डी 6। बताइए क्या आंसर होगा? हम लोग का आंसर ऑप्शन सी 5 है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, आज आप लोग का 28 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। फिर कल आप लोगों के लिए अगले नेक्स्ट वीक में क्वेश्चन लाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन धीरे धीरे किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा बहुत जल्द।
टाइपिंग क्वेश्चन में मिलेगा। बहुत बच्चे को देखने में दिक्कत होती है, साफ से क्लियर नहीं दिखती। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो क्वालिटी 720 पर देखिएगा। आप लोग जो वीडियो क्वालिटी होता है वो एक 720 या 360 पे पहले करके देखिएगा। 360 पर क्लियर ना दिखे तो 720 पे कीजिएगा, क्लियर देगा। लेकिन MB बहुत कम लगेगा, क्योंकि बहुत कम MB का ही वीडियो रहता है, इसलिए कम MB लगेगा आपको। 720 करके भी देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जरूर 720 पर देखिएगा, कर 720 पर ही देखिएगा। चलिए आज इतना ही, फिर आप लोगों को देखा जाएगा। और पिछले टेस्ट में सबसे ज़्यादा सही करने वाले थे मैथ हिंदी में रानी कुमारी टॉप की थी। रानी कुमारी का सबसे ज़्यादा सही हुआ था, सबसे ज़्यादा सही की जवाब दी थी रानी कुमारी। इसी तरह रानी कुमारी पढ़ते रहें, अपना तैयारी करते रहें, इस बात को ध्यान करें। आपकी सबसे ज़्यादा सही हुआ था रानी कुमारी, आपकी सबसे ज़्यादा नंबर था। चलिए हम लोग आज इतना ही रहने देते इसमें, फिर अगला कुछ देर में आप लोगों का टेस्ट शुरू हो जाएगा। फिजिक्स का टेस्ट शुरू होगा। आप